सभी को नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बुध ग्रह कुंडली के 12 भावों में बैठ के इंडिविजुअली क्या क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो एज पर चमत्कार चिंतामणि एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। मुख्य विषय शुरू करने से पहले मैं आपको बृहत पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड बाय लेट श्री आर संतनम जी के जो पंच महापुरुष लक्षणाध्याय है उस चैप्टर में जो पंच महापुरुष योग के बारे में दिया गया है उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिए, पंच महापुरुष लक्षणाध्याय के अगर श्लोक नंबर 1 और 2 को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि अगर बर्थ चार्ट के केंद्र भावों में स्वराशि या उच्च राशि के बैठ जाएं तो वो यथाक्रम में रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश योग की निर्माण करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे मरकरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो बुध ग्रह अगर बर्थ चार्ट के केंद्र भावों में जेमिनाई या वर्गो साइन इन दोनों में अगर बैठ जाए तो वो उस कुंडली में भद्र महापुरुष योग की फॉर्मेशन करता है। अब भद्र महापुरुष योग का इफेक्ट क्या है वो उसी चैप्टर में श्लोक नंबर 8 से 12 के अंदर वर्णना की गई है। इसमें क्या लिखा गया है कि जिन किसी नेटिव की कुंडली में भद्र महापुरुष योग फॉर्मेशन होता है उनकी जो साहस होता है एक सिंह की तरह होता है। उनका जो चेस्ट जो सीना है वो वेल डेवलप्ड मसल युक्त रहता है। उनके जो बाल रहते हैं वो ब्लैक एंड कर्ली। उनकी जो चाल होती है वो गज की चाल होती है। और इन जनरल उनके अगर हम आर्म्स एंड शोल्डर को देखें वो लंबी रहती हैं और पाँव बहुत सुंदर रहता है। ये जो नेटिव होते हैं इनको लग्जरीज, कंफर्ट्स ये सारे वो अपने जीवन काल में उपभोग करते हैं। इसी के साथ ही अगर हम बर्थ मार्क्स के बारे में बात करें तो शंख, चक्र, गदा, एरो, हाथी, ध्वजा, हल ये जो बर्थ मार्क्स हैं इनके हाथ या पाँव में पाया जा सकता है। ये जो भद्र महापुरुष योग के नेटिव होते हैं इनको शास्त्रों के ऊपर अच्छा ज्ञान रहता है या फिर अगर हम 21वीं सेंचुरी के एजुकेशन के बारे में देखें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट PhD तक की डिग्री भी ले सकते हैं। और ये इन जनरल नॉलेजेबल पर्सन रहते हैं क्योंकि बुध ग्रह जो है वो इंटेलिजेंस का कारक है। भद्र महापुरुष योग जो व्यक्ति कैरी करते हैं वो इंडिपेंडेंट इन नेचर रहते हैं और वो अपने फैमिली की वेल प्रोटेक्शन करने में बहुत मात्रा में सक्षम रहते हैं। अब लास्ट में ये लिखा गया है कि भद्र महापुरुष योग के जो व्यक्ति होते हैं वो धरती पे एक अच्छा क्षेत्र का स्वामी बन के वहाँ पे 100 साल तक रूल करते हैं एंड आफ्टर द एज ऑफ 100 उनकी जो आत्मा होती है वो शरीर त्याग कर देता है। तो इन जनरल ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भद्र महापुरुष योगों की जो कुंडली होती है वो दीर्घायु कुंडली जनरली पाया जाता है। अब हम शुरू करते हैं हमारे मुख्य टॉपिक मरकरीज प्लेसमेंट इन ऑल 12 हाउसेस एज पर श्री नारायण भट्ट कृत चमत्कार चिंतामणि। तो सबसे पहले देखिए बुध का प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बुध ग्रह अगर फर्स्ट हाउस लगन भाव में बैठ जाता है तो ये आपको बड़े सारे दूसरे प्लैनेट्स की जो मेलिफिक इफेक्ट्स है इससे बचा लेता है। अर्थात सपोज आपके कुंडली में मंगल हो, राहु हो, शनि हो, ये जो नैसर्गिक पाप ग्रह हैं बहुत ही आपको खराब प्लेसमेंट है इनकी। इधर मरण कारक स्थान में शनि बैठा होगा या फिर राहु केतु की प्लेसमेंट जो है वो त्रिक भावों में हो सकता है। तो उस केस में नेटिव को जो सफरिंग मिलती है उससे बचाने का जो कार्य करता है वो लगन में बैठा हुआ बुध होता है। ये बड़े सारे मेलिफिक रिजल्ट जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं उनसे नेटिव को प्रोटेक्टेड करता है। स्पेशली अगर आपकी कुंडली में भद्र योग की फॉर्मेशन हो जा रही है तो ये और भी अच्छे से आपको प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद ये लिखा गया है कि ये जो नेटिव होते हैं चूंकि बुध ग्रह इंटेलिजेंस का कारक है और लगन में बैठा है जो कि हमारा हेड रीजन है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। उसकी जो रीडिंग राइटिंग एबिलिटी जो स्किल होता है वो बहुत सही रहता है। उसका भाग्य हमेशा चमकता रहता है। और ये जो नेटिव होते हैं इनको मेडिकल साइंस का नॉलेज रहता है। चाहे वो मेडिकल साइंस अध्ययन करें ना करें मगर उनको उसमें इंटरेस्ट या रुचि रहेगा। परंतु इसके बाद भी
ये व्यक्ति अगर किसी भी तरह बीमार पड़ जाते हैं किसी ओर से, तो इनकी जो रिकवरी होती है वो बहुत स्लो रहती है। ये एक डिमेरिट है लगन भाव में बैठे हुए बुध की। अब देखते हैं मरकरीज प्लेसमेंट इन सेकंड हाउस। देखिए, हम यहाँ पे जो भी प्लेसमेंट चेकिंग कर रहे हैं वो अकेले बुध की प्लेसमेंट के बारे में बोल रहे हैं। सपोज आपकी कुंडली में 4-5 ग्रह या 2-3 ग्रह एक ही भाव में बैठ जा रहे हैं और आप उसके रिजल्ट को अगर इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो गलत करेंगे। ये सिर्फ अगर बुध अकेले क्या रिजल्ट देने में सक्षम है एक भाव में, उसके बारे में डिस्कशन चल रही है। देखिए, यहाँ पे ये लिखा गया है कि सेकंड भाव में अगर बुध बैठ जाए तो सेकंड भाव आपका बेसिक लर्निंग है, तो आपको छोटे वक्त से वो इंटेलिजेंट बनाएगा, आपकी फिजिक को वो छोटे वक्त से स्ट्रॉन्ग रखेगा, आप एक शार्प नॉलेज वाले स्कॉलर बनेंगे। एंड इसी के साथ ही जब कभी भी कोई डिस्कशन होगा किसी भी तरह का मीटिंग में, तो आप जो बोलेंगे आपके बातों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, क्योंकि बुध आपका जो वाणी को वो दर्शाता है वो धन भाव में बैठ गया है। तो आपके बातें जो होंगी उसको सब कंसिडर करेंगे, आपके ओपिनियन को स्ट्रांगली। उसके बाद ये लिखा गया है कि नेटिव जो होता है, क्योंकि धन भाव में बुध ग्रह बैठा है तो आपकी धन में मल्टीप्लिसिटी आती है, अर्थात आप सारे तरह का मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट की उपभोग करते हैं, बैंक बैलेंस भी बढ़ता रहता है। इसी के साथ ही आप दयालु स्वभाव के रहेंगे, डोनेशंस हो गया, चैरिटी हो गया, इसमें आपको इंटरेस्ट रहेगा। एंड पीपल आपकी इसी जेनरसिटी के वजह से, आपके दया भाव के वजह से आप सोसाइटी में लोग जो हैं आपको पहचानेंगे। अब देखते हैं मरकरीज प्लेसमेंट इन थर्ड हाउस। देखिए, थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, इंटेलेक्ट का भाव है वो। तो वहाँ पे जब मरकरी बैठ जाता है तो उस केस में आपके जो दोस्ती यारी होती है वो अच्छे बिजनेसमैन के साथ होता है। वो बिजनेसमैन अपनी जो सीक्रेट्स है, कैसे वो बिजनेस चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, आप उनको थोरोली स्टडी करते हैं, उनके पास ले जाके आप पर्सनली ट्रेनिंग लेते हैं, और सारा कुछ सीखने के बाद आप जिनसे सीखे हैं उनसे दूर होके खुद की एक इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू करने में सक्षम है, अगर बुध आपके तीसरे भाव में बैठ जाए तो। ये जो व्यक्ति होते हैं बिजनेस से बड़े सारे पैसे कमाते हैं और उनकी बिजनेस अच्छी चलती भी है, क्योंकि मरकरी इज द कारक ऑफ बिजनेस ऑल्सो। ये जो व्यक्ति रहते हैं ये विनम्र रहते हैं, बट इसी के साथ ही इनके दो एक्सट्रीम टेंडेंसीज पाए गए हैं बड़े सारे केसेस में। एज पर श्री नारायण भट्ट वो क्या बता रहे हैं कि आइदर ये जो व्यक्ति हैं एक्सट्रीमली लस्ट एंड डिज़ायर, भोग विलासता के मोह माया में अंधे होंगे, या फिर इन व्यक्ति को भोग विलासता से विरक्ति आ जाएगी और ये संन्यास की ओर चले जाएंगे। ये दोनों एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर कोई एक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बुध बैठा हो तो। अब देखते हैं मरकरीज प्लेसमेंट इन फोर्थ हाउस। देखिए, चौथा भाव जो होता है आपके सुख स्थान है। यहाँ पे अगर मरकरी बैठ जाता है तो आपकी सबसे पहले मेंटल पीस जो है वो बरकरार रहता है। आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो एक अच्छे और इंटेलिजेंट फ्रेंड सर्कल आपका रहता है। ये जो नेटिव होते हैं, चूँकि फोर्थ हाउस आपके फिक्स्ड एसेट का भाव है, लैंडेड प्रॉपर्टीज़ का भाव है, तो ये व्यक्ति एक पर्टिकुलर भूमि के अधिपति होके लोगों का लीडर भी बन सकते हैं। ये सक्षमता बुध इनको देता है, स्पेशली अगर भद्र योग की फॉर्मेशन हो जाए तो बहुत ही अच्छा। फिर नेटिव की पावर इतनी रहती है कि वो जो बोलता है लोग उसको मानने में मजबूर हो जाते हैं। जैसे कोई ऑफिशियल ऑर्डर पास कर दिया हो, तो अगर वेल प्लेस्ड बुध फोर्थ हाउस में बैठे तो ये आपको एक किंग लाइक पावर देता है। बट यही बुध अगर एफ्लिक्टेड हो जाए फोर्थ हाउस में तो आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसको पाने में आपको बड़े सारे झंझट वो क्रिएट कर देता है। ये आप ध्यान में रख के चलिए। अब देखते हैं मरकरीज प्लेसमेंट इन फिफ्थ हाउस। यहाँ पे नारायण भट्ट जी ये बता रहे हैं कि बुध जब पंचम भाव में बैठता है तो फर्स्ट चाइल्ड लड़की बॉर्न होती है। अगर फर्स्ट चाइल्ड लड़की नहीं होती, किसी भी ओर से अगर लड़का गर्भ में आ जाए तो उसकी मिसकैरेज होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। बट प्रैक्टिकली ये दिखा गया है कि बुध जब होता है वो सूर्य के साथ ही रहता है, तो इसीलिए
बहुत ही कम केसेस में मरकरी एलोन फिफ्थ हाउस में बैठता है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं आती, ऐसी सिचुएशन एराइज होता है। तो इसीलिए जो चाइल्ड बर्थ वाली रीजन है एक स्पेशल केस है। अगर बुध पंचम भाव में बैठे और कोई भी किसी दूसरे ग्रह का इन्फ्लुएंस पंचम भाव में ना आए, तब यह कंडीशन यहाँ पे लिखा गया है। फिर देखिए फिफ्थ हाउस आपका विजडम का भाव है, ज्ञान का भाव है, लर्निंग का भाव है। तो अगर फिफ्थ हाउस में बुध बैठ जाए तो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ जो होगा वो आपकी विजडम होगा। आप अपने ज्ञान को ही बेचेंगे। देखिए ज्ञान को बेचने का अर्थ क्या है कि पढ़ाना के थ्रू जो आप इनकम करेंगे वो फिफ्थ हाउस में बैठा बुध आपको बड़ी मात्रा में हेल्प करेगा। फिर लास्ट में ये भी लिखा गया है कि यही बुध अगर एफ्लिक्टेड होकर फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो उस केस में व्यक्ति अपनी जो शार्प इंटेलिजेंस है, जो विजडम है, उसका दुरुपयोग करता है। अर्थात वो अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों की नुकसान करने में कभी भी पीछे नहीं हटता अगर फिफ्थ हाउस का बुध एफ्लिक्टेड हो जाए तो। अब देखते हैं बुध की प्लेसमेंट सिक्स्थ हाउस में। देखिए यहाँ पे नारायण भट्ट जी ये बता रहे हैं कि अगर छठे भाव में बुध बैठ जाए तो उस केस में वो अपने सराउंडिंग का पीपल के साथ झगड़े में फ्रिक्वेंटली आ जाता है। ऐसे क्यों? देखिए बुध आपकी कम्युनिकेशन को दर्शाता है। छठा भाव षड्रिपु का भाव है, झगड़े का भाव है। उसमें अगर बुध बैठ जाए तो आपकी टेंडेंसी रहती है एक झगड़ालू की। आप चाहें या ना चाहें आप लोगों से भिड़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि शत्रु भाव में बुध बैठा है तो शत्रु की जो मूवमेंट है वो बुध भांप लेता है। इसका वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं अपने शत्रु की गति को रोकने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि शत्रु क्या प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, सिक्स्थ हाउस में बुध वाले जो लोग होते हैं ये पता लगा लेते हैं अपने सोर्सेस से। तो दैट इज़ अ बेनिफिक पॉइंट इन दिस केस। फिर ये लिखा गया है कि सिक्स्थ हाउस के बुध वालों को स्पिरिचुअल टॉपिक को जानने में इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो रिलीजियस पीपल के कांटेक्ट में रहते हैं और उनसे ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो गेन करने की चाहत जो है वो रहता है। अब अगर नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो सिक्स्थ हाउस क्योंकि रोग भाव है तो इसमें अगर बुध बैठ जाता है तो वो स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इसके रिलेटेड डिजीज देता है। इसी के साथ ही अगर ये मरकरी किसी नेचुरल मेलेफिक के द्वारा एफ्लिक्टेड भी हो जाए तो उस केस में वो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है, मलद्वार हो गया, मूत्राशय हो गया, इसके जनित बीमारी देने में भी बहुत मात्रा में सक्षम है। अब आखिर में नारायण भट्ट जी ये बता रहे हैं कि जिन लोगों की छठे भाव में बुध बैठ जाता है तो उस केस में वो लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो अपने इफ़र्ट्स के थ्रू रहता है। बड़ा इफ़र्ट करते हैं, बड़ा पैसे भी वो कमाते हैं, बट जब खर्चे करने की बारी आती है तो उस केस में वो सोच समझ कर खर्चा करते हैं। अर्थात इन व्यक्तियों को संचय करना आता है। अब देखते हैं बुध की प्लेसमेंट सातवें भाव में। देखिए सातवां भाव जो है वो जाया भाव है और सातवें भाव में जो ग्रह बैठता है उसकी सीधी दृष्टि लगन पे आती है। तो सेवेंथ हाउस में अगर बुध बैठ जाए तो ये आपको हैंडसम एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस देता है, क्योंकि बुध जो है वो राजकुमार है। बुध बिजनेस का कारक भी है और सप्तम भाव में बैठ जाने की वजह से आपको बिजनेस के थ्रू बड़े सारे प्रॉफिट वो दे देता है। यहाँ पे नारायण भट्ट जी ये भी लिख रहे हैं कि सेवेंथ हाउस में जो बुध बैठता है तो वो आपको अपने स्पाउस से हैप्पीनेस देता है, मैरिड लाइफ का हैप्पीनेस देता है। बट एक प्रॉब्लम इसके साथ एसोसिएट हो जाता है, क्या कि देखिए वो जो व्यक्ति होता है उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन का शिकार होना पड़ सकता है, अर्थात जिसको शीघ्र पतन वाली बीमारी बोलते हैं, जिसके वजह से उस व्यक्ति का जो सेक्स लाइफ होता है वो थोड़ा सा खराब रह सकता है अगर बुध एलोन सेवेंथ हाउस में बैठ जाए तो। यहाँ पे एक नोट ये दिया गया है कि अगर सेवेंथ हाउस का बुध कंबस्टेड बुध हो, अर्थात सूर्य के नियरर डिग्री में अगर वो प्लेस्ड हो जाए तो उस केस में यहाँ पे जितने सारे अच्छे या खराब रिजल्ट लिखे गए हैं इनकी जो मात्रा है वो नेटिव को कम मात्रा में मिलता है, ज़्यादा एक्सटेंट में नहीं मिल पाता। अब देखते हैं बुध की प्लेसमेंट एट्थ हाउस में। देखिए आठवां भाव आपका आयु भाव है। अब आयु भाव में जब बुध जैसा नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बैठ जाए तो वो नेटिव को इन जनरल दीर्घायु प्रदान करता है। फिर ये लिखा गया है कि ये जो नेटिव होते हैं अपने बर्थ प्लेस में और बर्थ प्लेस से दूर ये चारों ओर फेमस होता है।
फिर चूंकि अष्टम भाव जो है वो 7th हाउस से सेकंड में होता है और 10th भाव से वो 11th में आता है, इसका वजह से ये जो व्यक्ति होता है ये बिजनेस से और गवर्नमेंट से या फिर रूलर से बड़े मात्रा में वेल्थ गेन करता है। बट इसी के साथ ही नारायण भट्ट जी ये लिख रहे हैं कि ओपोजिट जेंडर के साथ जो फ्लर्ट, जो प्यार भरी बातें करने की जो कुशलता रहती है वो 8th हाउस बुध वालों को बहुत अच्छे से पता रहता है। अब देखते हैं बुध अगर 9th हाउस में बैठ जाए तो देखिए 9th हाउस जो है वो धर्म भाव है, हायर स्टडीज़ का भाव है। वहाँ पे अगर बुध जैसा इंटेलिजेंट ग्रह बैठ जाए तो वो व्यक्ति जो होता है उसको विजडम बहुत अच्छा मिलता है, स्पेशली हायर लर्निंग जो होता है, जिस किसी सब्जेक्ट में वो पढ़ाई करता है उसमें बहुत ही दूर तक जाता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट उठाए उसमें वो हायर लर्निंग तक जा सकता है। इसी के साथ ही धर्म भाव में बैठने की वजह से वो वेद हो गए, शास्त्र हो गए, इवन तंत्र भी हो गए, उसमें भी वो एक्सपर्टीज रख सकता है अगर अदर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन सही बैठे तो। फिर नारायण भट्ट जी ये लिख रहे हैं कि 9th हाउस में अगर बुध बैठ जाए तो वो पवित्र नदियाँ जो होते हैं तीर्थ स्थलों में उनमें डुबकी लगाने की इनको इच्छा रहती है। अब देखिए 9th हाउस भाग्य भाव भी है, तो भाग्य भाव में जब बुध जैसा प्लैनेट बैठ जाए तो उस केस में वो आपको बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान बना देता है, जिसके वजह से आपके पास जो पावर रहता है एक राजा की तरह पावर आप कैरी कर सकते हैं एंड आपके जो शत्रु हैं उसके दमन करने में भी आप बड़े मात्रा में सक्षम होते हैं। यहाँ पे नारायण भट्ट जी ये भी लिख रहे हैं कि 9th हाउस को जो बुध होता है वो व्यक्ति अपने नॉलेज के थ्रू अपने परिवार वर्गों के लिए मान सम्मान रिकॉग्निशन सब कुछ लाने में सक्षम होता है। तो 9th हाउस का बुध इज एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। अब देखते हैं बुध की प्लेसमेंट 10th हाउस में। देखिए जिन किसी नेटिव की 10वें भाव में बुध बैठ जाए तो वो एक ह्यूज पैटर्नल प्रॉपर्टी जो है, पैतृक संपत्ति जो है उसको इनहेरिट करता है। उस व्यक्ति को उसके लोकेलिटी में लोग उसके पैसे के कारण पहचानते हैं। दूसरी बात यह है कि यह नेटिव को एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी दे देता है और उसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की वजह से लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। यह व्यक्ति लॉ का फॉलोअर रहता है, नियम से चलने वाला। अब उस नियम से जो भटक जाए, यानी कि जो मिसक्रिएंट्स है, जो एंटी सोशल पीपल हैं, वो उनको पनिश करने का कार्य भी करता है। अर्थात जो व्यक्ति है एक जज की तरह, एक पुलिस की तरह एक्ट कर सकता है। एंड इसी के साथ ही अगर व्यक्ति अच्छे कार्य करे तो उसको वो रिवार्ड भी देता है। तो 10वें घर का जो बुध होता है वो इन जनरल नियम से चलने वाला बुध होता है। वो जो नेटिव होता है वो सॉफ्ट स्पोकन रहता है, काम की बातें करेगा, बट उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो कर्म हैं, उसके बोलने से ज़्यादा ताकतवर है। अर्थात वो कम बोलता है, ज़्यादा करके दिखाता है। 10वें घर का जो बुध होता है वो नेटिव को ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी देने में सक्षम है। इसीलिए जब कभी बुध 9th हाउस या 10th हाउस में बैठ जाए तो उस केस में वो नेटिव को ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी ला देता है। अब देखते हैं 11th हाउस का बुध। देखिए 11वां भाव जो होता है आपका काम त्रिकोण का भाव है, ये हाउस ऑफ गेन भी है। तो बुध जब कभी भी 11th हाउस में बैठ जाए तो आपके मल्टीपल सोर्सेज से प्रॉफिट वो देता है। नेटिव की पर्सनालिटी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव रहती है और वो डिफरेंट स्किल्स में एक्सपर्टीज रखता है, डिफरेंट वेरियस स्किल्स में एक्सपर्टीज रखता है। इसी के थ्रू ही वो अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट करने में सक्षम होता है। और ये जो नेटिव है इसके जो सराउंडिंग है वो इन जनरल नॉलेजेबल और धार्मिक व्यक्तियों से रहता है। अब देखते हैं मरकरीज प्लेसमेंट इन 12th हाउस। देखिए 12वां भाव कोई अच्छा भाव है नहीं, लगन का शेय दिखाता है। तो मरकरी जब 12वें भाव में बैठ जाए तो उस केस में वो जो व्यक्ति होता है वेरियस इररिलीजियस एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसके वजह से वो धर्म से दूर चला जाता है और अधर्म या फिर फॉरेन कल्चर को ज़्यादा अपनाने में उसको रुचि आ जाती है, जिसके वजह से धार्मिक व्यक्तियों के बीच इसकी एक नेगेटिव इमेज जो है वो क्रिएट हो जाता है। वो अपने ही धर्म के विरुद्ध जाके काम कर सकता है या फिर अपने ही धर्म के खिल्ली वो उड़ा सकता है। इसी के साथ ही 12th हाउस का बुध जो होता है इन जनरल कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, अर्थात किसी भी तरह का झगड़ा
कंपटीशन, इन सब से वो दूर रहता है, क्योंकि 12th हाउस वाले बुध की जो शत्रु हैं वो नेटिव पर हावी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको किसी भी तरह झगड़े वगैरह से दूर रहना उचित होगा। इसी के साथ ही देखिए, बुध जहाँ पे बैठता है वहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ला देता है। तो मरकरी क्योंकि 12वें भाव में बैठा है तो नेटिव की जितनी इनकम होगी उसका डबल उसका खर्चा हो जाता है, इसीलिए मरकरी इन 12th हाउस इज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ मरकरी। बट यहाँ पे एक नोट ये है कि देखिए, एज पर ऋषि गर्ग, अगर हम एक पर्टिकुलर भावेश की षष्ठ्यांश डेटी को बिना चेकिंग किए प्लानिटरी प्लेसमेंट को ही जज कर लें तो हम गलत इन्फॉर्मेशन के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए 12वें भाव का जो लॉर्ड है उसका अगर षष्ठ्यांश डेटी, अगर एक बेनिफिक षष्ठ्यांश डेटी आ जाए तो उस केस में 12वें घर में जो बुध बैठता है वो 12वें घर के रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देगा। बट यही षष्ठ्यांश डेटी अगर एक मेलिफिक प्लैनेट आ जाए तो 12वें घर के रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट देने में बहुत मात्रा में बुध सक्षम में। इसकी एक एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ये प्रोफेसर के.एस. कृष्णमूर्ति जी की कुंडली है। इनकी जो मरकरी है देखिए 10th हाउस में बैठा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि बुध जब 9th हाउस या 10th हाउस में बैठ जाए, दिस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ बुध। ये आपको ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी ला के देता है। देखिए, प्रोफेसर के.एस. कृष्णमूर्ति एक अनोखा सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो कि कृष्णमूर्ति पद्धति जो है इनके नाम पे वो हुआ है स्टेलर एस्ट्रोलॉजी का, उसको उन्होंने डेवलप किया था। क्यों किया था? क्योंकि मरकरी कारक ऑफ नॉलेज है, वो 10वें भाव में बैठ जाता है तो वो व्यक्ति को लॉजिकल बनाता है। देखिए, अगर आप मॉडर्न डे के जितने भी एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, सबसे लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो कृष्णमूर्ति पद्धति ही है, सबसे लॉजिकल वही होता है। और अगर आपके बर्थ टाइम पूरा एक्यूरेट आ जाए तब ये एक्यूरेट रिजल्ट देने में सक्षम भी होता है। इसीलिए 10वें घर के बुध के वजह से प्रोफेसर के.एस. कृष्णमूर्ति अपनी डेवलप किए हुए जो टेक्निक है उससे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए। यही बुध अगर और किसी भाव में बैठ जाता तो कृष्णमूर्ति पद्धति जिस मात्रा में पॉपुलर हुई वो नहीं हो पाता, क्योंकि 10th हाउस आपका रिकॉग्निशन का भाव है। कृष्णमूर्ति जी जिसके वजह से पॉपुलर हुए हैं वो स्टेलर एस्ट्रोलॉजी की वजह से हुए हैं, जो कि एक लॉजिकल टेक्निक है जो बुध उनको प्रदान किया, बिकॉज इट इज सिटिंग इन द 10th हाउस। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली है। इनके 2nd हाउस में बुध बैठ गया है। अब अगर आप पीपीटी में पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि श्री नारायण भट्ट जी ये बता रहे हैं कि 2nd भाव में अगर बुध बैठ जाए तो उस केस में वो किसी भी डिस्कशन में कुछ बोले तो लोग उसको मानने में मजबूर हो जाते हैं। अगर आप कभी भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण सुनेंगे तो देखेंगे कि उनके भाषण में जो दम है वो बहुत ही कम नेताओं में पाया गया है। दिस इज ड्यू टू द कारक ऑफ स्पीच इज सिटिंग इन द 2nd हाउस। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये श्री के.एन. राव जी की कुंडली है। स्पेशल केस है। देखिए, मैंने आपको 12th हाउस में जब बुध बैठा है उसका रिजल्ट क्या आता है, एज पर चमत्कार चिंतामणि आपको यहाँ पे मैंने पढ़ाया, और जो रिजल्ट निकला था वो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं था। उसमें एंटी सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह लिखा था, इरिलीजियस एक्टिविटीज़ वगैरह लिखा था, एक्सपेंसेस के बारे में बहुत सारा लिखा था, फॉरेन कल्चर के बारे में लिखा था। बट मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी के जितने भी फेमस एस्ट्रोलॉजर्स अभी जीवित हैं उनमें से सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो श्री के.एन. राव जी का नाम आता है इन जनरल। वो क्यों? क्योंकि जेमिनी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी की प्रति इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनका बुध तो 12वें घर में बैठा है। के.एन. राव जी जो हैं वो देश विदेश चारों ओर पॉपुलर है, तो ये बुध इनको इतना पॉपुलर कर दिया देश विदेश में, मगर रिजल्ट तो खराब मिलना चाहिए। मिला क्यों? इसको जानने के लिए आपको इनकी षष्ठ्यांश के डेटीज को जानना पड़ेगा। देखिए, इस कुंडली में जो 12th लॉर्ड है वो खुद बुध है, अपने ही राशि में 12वें भाव में उच्च में बैठा हुआ है। और इस 12th लॉर्ड बुध की अगर हम षष्ठ्यांश देवता देखें तो वो कोमल में है, अर्थात वो एक बेनिफिक षष्ठ्यांश डेटी कैरी कर रहा है। अगर आपको षष्ठ्यांश डेटी के बारे में नहीं पता तो मेरी एक वीडियो अवेलेबल है योर कालचक्र चैनल में जिसका नाम है डिकोडिंग D60 चार्ट। उसकी जो लिंक है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं।
क्योंकि श्री के एन राव जी के केस में ये जो बुध है वो उच्च में 12th हाउस में कोमल षष्ठ्याम डेटी कैरी कर रहा है 12th लॉर्ड होके। इसके वजह से इनको बुध के रिलेटेड जो रिजल्ट मिला वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। इसी के साथ हमारी आज की डिस्कशन बुध के 12 भावों के रिजल्ट एज पर श्री नारायण भट्ट कृत चमत्कार चिंतामणि समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। नमस्ते।